आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि प्राइमरी की क्या होती है या डेटाबेस के अंदर की का क्या प्रयोग है और इसकी ज़रूरत क्यों होती है। तो ये आपके नोट्स में जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है प्राइमरी की अवधारणा को समझाइए। तो प्राइमरी की क्या होती है वो मैं बताऊंगा, लेकिन प्राइमरी की से पहले मैं आपको बताऊंगा कि की क्या होता है। के ई वाई की, एक्चुअली में के ई वाई की हिंदी वाला की नहीं, के ई वाई की यानी कि चाबी वाला। तो की क्या होता है? जिस प्रकार से हमें किसी ताले को खोलने के लिए किसी चाबी की जरूरत होती है, उसी प्रकार से यदि डेटाबेस में से किसी एक रिकॉर्ड को आपको निकालना है तो उसके लिए आपको एक की जरूरत पड़ती है, और वो की कुछ और नहीं है, एक ऐसा कॉलम है जो बिल्कुल यूनिक होगा। यानी कि आपकी टेबल के अंदर एक ऐसा कॉलम, एक ऐसी फील्ड जिसका डाटा अद्वितीय होगा। अद्वितीय का मतलब होता है सबके लिए अलग अलग होगा, डुप्लीकेट नहीं होगा। ठीक है, तो यदि आपने ऐसा कॉलम बनाया है तो उस कॉलम को हम प्राइमरी की कह सकते हैं अपन उस कॉलम को। तो मैंने लिखाया है कि किसी रिलेशन टेबल की प्राइमरी की टेबल के प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। प्राइमरी की दो प्रकार की होती है, यानी कि किसी टेबल के अंदर एक की ऐसी चीज है जिससे अपन किसी भी रिकॉर्ड को अलग अलग पहचान सकते हैं। और ये की आपको दो प्रकार की मिलेंगी, एक सिंपल की और एक कंपोजिट की। यहां पर मैं दोनों की को बताऊंगा। इसके अलावा प्राइमरी की, कंपोजिट की, फॉरेगन की और सारी की भी होती है, वो मैं आपको आगे वाले किसी वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं यहां पर आपको सिंपल प्राइमरी की और कंपोजिट प्राइमरी की के बारे में बताऊंगा। सिंपल प्राइमरी की क्या होता है? सिंपल प्राइमरी की केवल एक फील्ड से मिलकर बनी होती है। जैसे कि आप टेबल देख रहे हैं, इस टेबल में कस्टमर आईडी नाम का एक कॉलम बनाया गया है और एक फॉर नेम और सर नेम के नाम से दो आपने कॉलम अलग से बनाए हैं। इसके आगे और भी कॉलम आप डेट ऑफ बर्थ, उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर, आगे कॉलम बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने कस्टमर की आईडी जो बनाई है वो सभी कस्टमर की आईडी अलग अलग है, 1 2 3 4 5। ये आप अपने मन से आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन ये अलग अलग होनी चाहिए। तो यदि मुझे इस टेबल में किसी व्यक्ति का अगर कस्टमर आईडी पता है तो मैं यूनिकली फाइंड कर सकता हूं कि वो कस्टमर कौन सा है, उसका नाम क्या है, उसका सरनेम क्या है, एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं सोचूं कि भाई मुझे कस्टमर का नाम याद है और नाम से पता करना चाहता हूं कि इस कस्टमर का सरनेम क्या है, जैसे कि इम्मा नाम से आप देख रहे हैं इस जगह पे इम्मा नाम 2 बार दिया गया है। यदि मैं नाम पता करना चाहता हूं कि इम्मा नाम का सरनेम क्या है, तो आप देखेंगे इम्मा यहाँ पे प्राइस भी लिखा हुआ है, स्मिथ भी लिखा हुआ है। तो अब 2 रिकॉर्ड आपको मिलेंगे, आप अलग से इसे पहचान नहीं सकते। ऐसे ही यदि आपने कोई सरनेम याद किया, जैसे कि जोन्स लिखा हुआ है, तो जोन्स नाम की भी 2 सरनेम है, तो आप पहचान नहीं सकते कि कौन सा रिकॉर्ड अलग से है। लेकिन यदि आपको किसी की कस्टमर आईडी पता है तो आप अलग से पहचान सकते हैं। मैं आपसे बोलूं कि 2 नंबर का जो कस्टमर है या 2 नंबर आईडी वाला कस्टमर है, उसका सरनेम क्या है, तो आप 2 नंबर में जाके चेक करेंगे, प्राइस है। तो आप केवल एक ऐसा कॉलम बना सकते हैं जिससे पूरे रिकॉर्ड को फाइंड कर सकते हैं अलग से। उस कॉलम को हम प्राइमरी, सिंपल प्राइमरी की कहते हैं, सिंपल प्राइमरी की कहते हैं। अगला आता है कंपोजिट प्राइमरी की। नाम से स्पष्ट है, कंपोजिट यानी कि कंबाइंड होगा। तो ऐसी प्राइमरी की जिसमें किसी भी रिकॉर्ड को अलग से पहचानने के लिए हम 2 या 2 से अधिक कॉलम को इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसे कंपोजिट प्राइमरी की कहते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर कस्टमर आईडी कॉलम बनाया था, तो सभी के कस्टमर आईडी अलग अलग होंगे,
तो कस्टमर आईडी कॉलम जो होगा वो प्राइमरी की कहलाएगा, यानी कि सिंपल प्राइमरी की कहलाएगा। लेकिन आपने ऐसी टेबल बनाई जिसमें आपने कस्टमर आईडी दी ही नहीं, आपने कस्टमर आईडी कॉलम बनाया ही नहीं, तो फिर आपके पास ये इस प्रकार से कॉलम दिखाई देंगे। और इसमें आप देखिए सूट जो आप देख रहे हैं, ये आप कोई भी नाम दे सकते हैं, है ना, जरूरी नहीं है यही नाम दें, आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम और कोई वैल्यू भी दे सकते हैं। तो यहाँ देखिए हर्ट, डायमंड, हर्ट 2 बार आ गया। यहाँ पे डाटा डुप्लीकेट बीच में आ रहा है, हर्ट 2 बार आ गया है। यहाँ पे आप देखेंगे 3 2 बार आ गया है। यहाँ पे आप देखेंगे 5 और 5 2 बार आ गया है। यानी कि ये वैल्यू 2 बार हो सकती है, 1 भी 2 बार आ सकता है, 2 भी 2 बार आ सकता है, 3 भी 2 बार आ सकता है। और ये आगे 3 जो वैल्यू दी है ये भी आपकी आगे और भी रिपीट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति के नाम मान लीजिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखे हुए हैं, तो एक ही नाम के कई व्यक्ति हो सकते हैं, सरनेम भी उनका सेम हो सकता है। तो यहाँ बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं जो रिपीटेड होंगे। तब आप कैसे पहचानेंगे उनको? तो इसके लिए जैसे मैं बोलूँ कि हर्ट नाम का व्यक्ति है, उसका टाइम ऑफ पेमेंट कितना है, तो हर्ट नाम के 2 व्यक्ति हैं, हर्ट एक का 5 है और एक का 3 है। तब कैसे पहचानेंगे? तो मैं बोलूंगा एक हर्ट नाम का व्यक्ति है जिसकी वैल्यू जैक है, तो उसको बताइए कि पेमेंट कितना टाइम किया गया है। तो आप यहाँ देखेंगे स्वीट के अंदर देखेंगे हर्ट और जैक, दोनों कॉलम की सहायता से आप पता कर पाएंगे 3 इसकी पेमेंट टाइम है। यदि आपको केवल हर्ट पता होगा तो आप पता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको 2 हर्ट दिखाई देंगे, तो आप पता नहीं कर पाएंगे 5 वाला बात कर रहे हैं 3 वाली बात कर रहे हैं। मैं आपको दोनों चीज बोल दूंगा कि भाई जिसकी वैल्यू हर्ट है, हर्ट स्वीट नाम से है और उसकी वैल्यू जैक है, उसका बताइए कि नंबर ऑफ टाइम पेमेंट करना है, तो 3 बता देंगे, 3 है। तो दोनों कॉलम को मिला के मैं बता सकता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि भाई एक ऐसा वैल्यू जिसकी 3 है, जिसकी वैल्यू 3 है और टाइम ऑफ पेमेंट 5 है, तो उसका स्वीट नेम क्या है, तो आप देखेंगे 3 और 5 स्वीट नेम क्या है, क्लब नाम है उसका। तो अपन इस प्रकार से 2 कॉलम की सहायता से किसी भी डाटा को यूनिकली फाइंड कर सकते हैं, किसी एक कॉलम से डाटा को यूनिकली फाइंड नहीं कर सकते। तो इस तरह की टेबल अगर बनाते हैं तो उसमें जो आप की इस्तेमाल करेंगे उसे कंपोजिट की कहा जाएगा। जैसे कि आप MS एक्सेल में फिल्टर लगाते हैं, उसी तरीके से बहुत सारे कॉलम को अपन अलग से छाटेंगे यहाँ पे और यूनिकली रिकॉर्ड को फाइंड कर पाएंगे, उसे हम बोलते हैं कंपोजिट की। तो इस प्रकार से 2 प्रकार की होती हैं और इनको टेबल में कैसे बनाते हैं ये मैं सिखा चुका हूं पहले, ठीक है। तो अब डाटाबेस में की क्या है इसके बारे में बाद में बात करूंगा, क्योंकि वीडियो बड़ी बन जाएगी, तो अभी छोटी सी वीडियो है, इसे आप देख लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। डाटाबेस में की क्या होती है, अब इनके टाइप होते हैं बहुत सारे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, समझाऊंगा। थोड़ा सा आपको इसमें कल्पना करना पड़ेगी, थोड़ा सा आपको इमेज करना पड़ेगा, तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको मैं समझाऊंगा।